हम अपने शिव गुरु के चरण कमल में कोट कोट प्रणाम, माँ भवानी के चरण कमल में कोट कोट प्रणाम, तीन सूत के रचयिता जो हरनानंद भैया और लीलम दीदी के कोट कोट प्रणाम, और यहाँ पे जितने उपस्थित भाई बहन हैं, गुरु भाई गुरु बहना, उनके चरण कमल में कोट कोट प्रणाम। मैं एक शिव का चर्चा लेके आई हूँ और आप लोग के सुनाना चाहती हूँ। सुनिए और समझिए और बाबा का मन में बसाइए। बाबा हमारी बहुत चमत्कारी है और बहुत गुणगारी भी है, और बाबा जो है तीन लोक के दानी और महादानी, कालों का भी काल, महाकाल भी है, और दानी का भी दानी, महादानी है। इनकी महिमा तो जितने करें उतने ही कम है, क्योंकि हम तो जन्म जब से लिए हैं इन्हीं का नाम सुनते आते हैं, जो इनके जैसा और ना कोई था, न कोई है और न कोई होगा। बाबा देवों में देव महादेव है। तो मैं एक चर्चा इनका जो है सुनाने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। शिखर पे पार्वती और महादेव बैठे थे। कार्तिक का महीना था। सबने नगरवासियों, सब भक्तों का सब कामों लेके जा रहे थे, सब एक वस्त्र में, और बोल बम कहते हुए जवान बूढ़े बच्चे नर नारी सब जा रहे थे। तो पार्वती और भोलेनाथ जो शिखर पे बैठे थे बात कर रहे थे। पार्वती की अचानक जो है उन पे ध्यान गए। नीचे जैसे मुड़ के देखते हैं वैसे जो है कमरथुआ सब जो है जा रहे थे। वो देख करके बहुत उनकी मन पसंद हुई और खुशी हुई, और देख करके बहुत उनको अच्छा लगा, और भोलेनाथ से बोलने लगी, देखिए प्रभु कितना अच्छा सब लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। सब एक वर्ण का वस्त्र पहने हुए हैं और बोल बम कहते हुए कितने सुंदर कामर सजाए हुए हैं। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है सब। भोलेनाथ ने बोले, जो जाने तो पार्वती, सबको अपनी अपनी मति है, जो मन में आता है वो करता है। हम कितना सुंदर बात कर रहे थे, कहाँ अब तुम्हारे ध्यान चला गया? क्योंकि भोलेनाथ को जो है मन में शंका हो गया। अब पार्वती जब जिस चीज़ को पकड़ती है और हट करने लगती है तो भोलेनाथ को करना पड़ता है। ये सुन करके, ये समझ करके जो है भोलेनाथ उनको कितना बहकाने का कोशिश किए, फिर भी पार्वती बहके नहीं। बार बार कमरथुआ को देखते थे और कमरथुआ का बोल बम सुन करके वो बहुत आनंदित होती थी। पार्वती ने भोलेनाथ को बोले, नाथ आपको जब भी मैं कुछ बोलती हूँ आप ऐसे मेरे बातों को टालने लगते हो। अब की बार मैं नहीं सुनने वाली हूँ, आपको भी चलना पड़ेगा, हमें भी जाएंगे, आप कहीं नहीं मुझे खुद लेके जाते हो। भोलेनाथ बोले, कहाँ जाओगी? इसमें जो है पार्वती तुम समझती नहीं हो, समझने की कोशिश करो। इतने जो देख रही हो, लाखों लोग जो जा रहा है, हजारों की लाखों की तादाद में, इसमें कोई एक गंगा नहा के आएगा पार्वती, तुम समझने की कोशिश करो। पार्वती ने बोले भोलेनाथ से, नाथ आपको जब मैं कुछ भी कहूँ आप ऐसे ही टाल देते हो मेरे बात को, हम अब की बार नहीं सुनने वाली हूँ। मुझे बहुत मन को भा गया, बहुत अच्छा लगता है, आप भी मुझे लेकर के चलो। भोलेनाथ ने पार्वती की जिद में बेबस हो गए, पार्वती को लेकर के चल बैठे। पार्वती को जब लेकर के चल गए बैठे तो कुछ दूर गए, तो कुछ इतना दूर गए और पार्वती
जैसे शिखर से बहुत कुछ दूर गए, वहाँ से गंगा जी भी कुछ ज़्यादा दूर थे। बीच में जा कर के भोलेनाथ ने बोले पार्वती से, पार्वती मैं तो अब नहीं चल पा रहा हूँ, मैं तो बहुत बीमार पड़ गया हूँ, मुझे ना अब घर जाने लायक ना हूँ, ना मैं गंगा जी पहुँच सकता हूँ। पार्वती बोले ऐसा क्या आपको हो गया जो आप ना गंगा जी तक नहीं जा सकते हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं। बोले पार्वती मैं क्या बोलूँ तुमसे, मैं बहुत तेज़ बीमार पड़ गया हूँ, मुझसे अब नहीं रहा जा रहा है, ना चला जा रहा है। वहीं क्या किए पार्वती के पति भोलेनाथ वहीं बैठ गए और पार्वती से कहने लगे, पार्वती मन ही मन सोचने लगे जो ऐसे दूर तो घर भी है, गंगा जी भी दूर है, कहीं आसपास घर भी नहीं दिखाई देता है, मैं अब ये बीमार पड़ गए हैं, मैं इनको कैसे क्या करूं। भोलेनाथ से कहने लगे, हे नाथ आप जो बीमार पड़ गए आपको मैं क्या करूं, ये घोर जंगल की तरह है, यहाँ दूर दूर जो है रास्ता नहीं घर नहीं दिखता है, कोई राह नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ ना कोई वैद्य है नहीं औषध आपको मिलेगा। बोले पार्वती तुम चिंता मत कर, मेरा औषध जो है 2 बूंद गंगा जल है, मैं गंगा जल पी लूँगा, मुझे मिल जाएगा गंगा जल तो मैं ठीक हो जाऊँगा। पार्वती को कुछ तसल्ली हुई, जो इतने ने कमरथुआ गए हैं बोलबम करते हुए, इतनी धर्मात्मा सब गए हैं, वो जब लौटेंगे तो 2 बूंद क्या गंगा जल, बहुत गंगा जल मुझे मिलेंगे, जब इनको यही पी कर के ठीक हो जाएंगे तो बहुत चलो ठीक। उनको के मन में कुछ तसल्ली आया। ऐसे तसल्ली कर कर के बेचारी पार्वती बैठी, तब तक मैं देख रही है कमरथुआ सब जो है बोलबम कहते जल भर करके गंगा जल भर करके चले आ रहे हैं अपने अपने इष्ट देव के लिए। पार्वती को तसल्ली हुई, जैसे आप पास में आए सबको भैया बहनी माता चाचा चाची जो जैसे उम्र के थे उनको वो रिश्ते से नाम पुकार करके कहने लगी, जो मुझे 2 बूंद गंगा जल दीजिए, मेरे पति जो है बीमार बहुत है, मेरे पति पी करके ठीक हो जाएंगे। और पार्वती के गोद में एक जगह पे मुंडी डाल करके सर डाल करके भोलेनाथ नीचे में लेटे हुए थे और मुंडी जो थे पार्वती के गोद में थे। अब इतने में जैसे पार्वती ने गंगा जल मांगी और बोली मेरे पति ठीक हो जाएंगे, सब कमरथुआ जा रहे थे। अब उनमें सब पार्वती की मुँह निहारने लगी, बोली अरे किसी के मन में यह आया, अरे इतने सुंदर नारी की ऐसी पति। नारी तो पार्वती तो सुंदर थी ही, और सुंदर ने विकराल माने बहुत सुंदर उनको बना दिया भोलेनाथ। और भोलेनाथ तो बुढ़ापा और विकराट रूप तो उनका विकराट से विकराट रूप उनका अपना बना लिए और बीमार करके सो गए थे। कोई बोलता था इतने सुंदर नारी की ऐसी पति, ये अगर मेरी नारी होती तो मैं अपने पलकों पे रखती। कोई बोलता था मन ही मन सोचता था, अरे मैं अपना जो है इतना धन जो है लगा करके गए, इनको मैं 2 बूंद गंगा जल दे दूँ, इनकी पति ठीक हो जाएगा, इनके ही लिए मैं इतना धन खर्चा की क्या। कोई बोलता था मन ही मन सोचता था कि इतना परिश्रम से इतना मेहनत से मैंने गंगा जल बोझ के मैं अपने इष्ट देव के लिए ले जा रही हूँ, ले जा रहा हूँ, और ये 2 बूंद गंगा जल बैठे बैठे मांग रही है, मेरा गंगा जल जूठा हो जाएगा अगर मैं इनको 2 बूंद दूँ तो। ये सब समझ करके जो है मन में विचार सबको जो है शुद्धता विचार नहीं था, सब चले गए। पार्वती को 2 बूंद गंगा जल किसी ने नहीं दिया। अब पार्वती निराशा हो गई और मन ही मन सोचने लगी, मेरे पति ने भोलेनाथ ने सही कह रहे थे और सही का कारण आज मैं पछता रही हूँ, इनका बात ना मानी तो। फिर जो है पार्वती क्या करे, देख रही है तो बुढ़ापे में एक बुढ़ापा बुढ़िया
बहुत दूर से आ रही है, दूर तक नज़र फैलाई तो बहुत दूर थी, धीरे धीरे चली आ रही है। कुछ दो पैसा बोलते हैं ना, वो मन में आस जगा उनको। जब उनके पास में आए, आस इसके लिए जगा जो चलो एक तो बचे हैं, कहीं वो दे दे 2 बूंद गंगा जल। जब पास में आए तो बोली, माता राम मुझे 2 बूंद गंगा जल दीजिए, मेरे पति ने पी करके ठीक हो जाएगा। वो बुढ़िया माता ने बोली, तुम्हारे पति 2 बूंद नहीं बेटा, अगर पूरा पीने से ठीक होता है तो लो, पूरे पिला दो। जैसे माता राम ने हाथ में ली लोटा, वो ऐसे जैसे देने लगी, पिलाने लगी, जो बेटी ये पूरा पीने से अगर तुम्हारे पति ठीक होता है तो पूरा पिला दो। क्योंकि माता राम के, वो बुढ़िया माता राम के मन में ये आया, धर्मात्मा थे, जो चलो हम किसी पत्थर के मूर्त पे हम चढ़ाने जा रहे हैं जो मुंह नहीं बोलते हैं, और ये किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, अगर इनका जान बच जाएगा तो मुझे कितना पुण्य मिलेगा, कितना घर आनंदित हो जाएगा, कितने व्यक्ति को तसल्ली आनंदित मिलेगा। नहीं, इनको पिला देती हूँ। ये मन में उनका, धर्मात्मा के मन में यही सब होता है। उनको धर्मात्मा थे, उनके मन में यही विचार आया और उनको पूरा गंगा जल दे दिया। जैसे देने लगी वैसे ही बीच में बैठ कर के उस सोए जो थे जंघे पे भोलेनाथ, पार्वती को उठ करके और पूरा जो है बीच में बैठ करके वो माता राम ऊपर से गिरा रहे हैं, भोलेनाथ अपना पूरे उनके गंगाजल जो है बैठ करके अर्पण कर लिए। और जैसे पूरे गंगाजल उनके ख़त्म हो गए, तैसे माता राम देख रहे हैं तो भोलेनाथ जो है बीच में बैठ करके उनके पूरे गंगाजल अर्पण कर लिए। अर्पण तो कर लिए, तब पार्वती देख रहे हैं, जो आप पिए भी नहीं और इसे आप ठीक हो गए। तो पार्वती से उठ करके भोलेनाथ बोलने लगे, जो देखी मैं बोला था ना, जो कोई एक नहाएगा गंगा, हाँ, और कोई एक धर्मात्मा होगा जो गंगा नहाएगा। ये जितने जा रहे हैं, कोई देखने के लिए जा रहे हैं, कोई दिखाने के लिए जा रहे हैं और कोई घूमने के लिए जा रहे हैं। पार्वती सब तीर्थ करने जाते तो हैं लाखों में, मगर सब करके नहीं आता है, क्योंकि लोभ मोह क्रोध ये सब जो है साथ में ही लेके जाते हैं। इसके लिए धर्म जो है ये सब छोड़ने की चीज़ है। कहीं आप तीर्थ गए तो ये सब आप जो है ले कर के मत जाइए, ये सब छोड़ करके जाइए। दया धर्म कर्म जो है ये सब जो है आपको साथ में रहना चाहिए। तो माता जी को ये सब साथ में था, पुण्य करने वाली उनकी सब विचार थे। भोलेनाथ ने प्रगट हो करके माता जी को आशीर्वाद दिए और दर्शन दिए। माता जी ने धन्य हो गए और बोले, मांगो वरदान, तुम क्या मांगते, क्योंकि जब भगवान आपको दर्शन दे, भगवान आपको दिखाई दे, तो भगवान ने वैसे खाली अपने भक्त को नहीं छोड़ते हैं, कुछ न कुछ वरदान दे के जाते हैं। तो बाबा ने बोला वरदान मांगो। माता जी ने बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिले, आपका दर्शन हुए, मैं तो मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप मुझे मिल गए, मैं धन्य हो गई। पार्वती तब समझ गई। पार्वती अपने पति से गलती मानी और बोले, प्रभु मैं आपके महिमा को तो जानती हूँ, मगर नारी जात हूँ, मैं हट कर बैठती हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। पार्वती को महादेव ने क्षमा किए और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बहन, मेरा कहने का मतलब है, छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे काम में हमारा बहुत बड़ा बड़ा पुण्य छुपा है। वो लोग पुण्य नहीं करते हैं, क्योंकि भूखे को खिलाइए, प्यासे को पिलाइए, किसी 2 शब्द को प्यासा रहता है जो कोई मुझे अच्छे बात कहे, किसी के प्रॉब्लम में रहता है कोई
अशांति रहता है, वहाँ उनको 2 बात शांति से समझा दो, बुझा दो, कोई बातों को तसल्ली दे दो। ये सब बहुत बड़ा पुण्य होता है बहन। ये सब लोग नहीं करता है, चल देते हैं तीर्थ करने के लिए, दिखाने के लिए। कोई बोलता है, एक बोलता है मैंने फलाने तीर्थ करके आई हूँ, तो एक बोलता है अरे हम तो चारों धाम करके आए हैं। कोई अगर चारों धाम का नाम बोलते हैं तो कोई एक बोलते हैं अरे हम तो एक बार नहीं, मैं तो 5 बार करके आई हूँ। ये सब जो है ना तानाशाही में लोग अपने पुण्य को खो देते हैं। यहीं तक दुनिया समझते हैं, बहन यहीं तक दुनिया नहीं है। हमने जहाँ से आए हैं वहाँ हमें वापस फिर से जाना है, क्योंकि जो प्रभु हमें भेजा है वो प्रभु को फिर से मेरा अपना मुंह दिखाना है। इसके लिए कुछ कर्म अच्छा करके करते रहो और करो और चलो, अपने अच्छे राह बना लो और जहाँ जाना है वहाँ अपनी अच्छी मुंह दिखाना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा बोलते हैं ना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देता है भगवान। तो ऐसा फल मिलेगा, क्योंकि हमें पुनः फिर हमारी जन्म होगा, कर्म होगा, तो हम अच्छे कर्म करके जाएंगे तो हम अच्छे जीवन बिताएंगे, फिर पुनः जन्म होगा। तो यही हमारा चर्चा है। आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।